हे ऑल, वेलकम बैक टू मेधास क्रंच। आई नो मैं बहुत दिन बाद वीडियो लेके आई हूँ, इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। लेकिन मैं एक वेब सीरीज़ देख रही थी जिसका नाम आपके सामने है, हिज स्टोरी। तो मैं सोची कि इस वेब सीरीज़ को रिव्यू देने के लिए पहले से अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। बेसिकली ये जो डायरेक्टेड है ये है प्रशांत भाग्या के थ्रू, एंड ये जो वेब सीरीज़ है ये आपका 11 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें आपको 20 इयर्स के हैप्पी मैरिज के बारे में देखने को मिलेगा। ये वर्ड जब भी लोग सुनते हैं ना, उनको लगता है कि वाओ 20 साल शादी का और अभी तक इतना ज़्यादा अच्छे से चल रहा है, ओ माय गॉड। लेकिन रुको जरा, अब सुन भी लो कि इसके आगे होता है क्या। तो अब हम बात करेंगे इस वेब सीरीज़ के बारे में। तो एक बहुत ही अच्छा परिवार की ये स्टोरी है जिसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे परिवार वाले हैं, बहुत ही अच्छा लाइफ चल रहा है उनका और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि सारी की ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। एक बहुत ही अच्छा परिवार का स्टोरी कैसे चेंज हो जाता है ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। इट इज़ राइटली सेड that there are many factors like love, commitment, trust, respect, and the ability to compromise with all these things that contribute towards making your marriage work. Like जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मैरिज को सक्सेसफुल करने में हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ट्रस्ट हो गया, कमिटमेंट हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इस हिज स्टोरी में आपको देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से एक पति पत्नी जो कि बहुत ही अच्छे लाइफ जी रहे हैं, इतना अच्छा उनका बड़ा रेस्टोरेंट है और सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, इसके बीच में जो हस्बैंड है वो एक ऐसे इंसान से प्यार करता है जिसके बारे में जान के उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। हिज स्टोरी जो है इस मूवी में मेनली 3 कैरेक्टर हैं। सत्यदीप मिश्रा जो कि रोल प्ले कर रहा है कुणाल का, और प्रिया मनी जो कि रोल प्ले कर रही है कुणाल की वाइफ साक्षी का, और प्रीत वो बंदा हुआ, मतलब उसका मेन जो आपका रोल प्रीत जो है वो प्ले कर रहे हैं मृणाल, और ये वो बंदा है जिससे इसके जो साक्षी का जो हस्बैंड है उसका अफेयर रहता है। तो बेसिकली ये वेब सीरीज़ में आपको बहुत ही कुछ देखने को मिलने वाला है। एक हैप्पीली मैरिड लाइफ बिता रहे कुणाल और साक्षी के बीच तब तक सब कुछ सही रहता है जब तक साक्षी को उनके और उसके हस्बैंड के बारे में और उसका जो अफेयर जिसके साथ हो रहा है जब वो पता करती है और जब उसे पता चल जाता है तो उसके बाद उसका लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाता है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको जितने भी लोग हैं जो कि शादी में हैं, खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स है या आप कह सकते हो झूठ हैं जिनको वो छिपा के अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी बिता रहे हैं। इसमें जो कुणाल है उसे पता होता है बचपन से कि यस वो होमोसेक्सुअल है, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी के डर से और आप कह सकते हो कि खुद में ही उसे ऐसा लगता है कि वो अगर ये बात किसी को बताएगा तो लोग उस पर हंसेंगे, इसी वजह से वो शादी कर लेता है। लेकिन शादी करने के बाद भी उसे एक लड़की में इंटरेस्ट होने के बदले उसे एक लड़के में ही इंटरेस्ट रहता है, और शादी के बाद भी वो एक ऐसे लड़के से प्यार में पड़ जाता है जिससे उसे सारी खुशी मिलती है जो कि शायद वो अपनी वाइफ के साथ रह के खुश नहीं रहता है। लेकिन जब तक वो चाहता है कि अपनी वाइफ को बताए उससे पहले ही उसकी वाइफ को उसके बारे में पता चल जाता है, एंड देन उससे बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वाइफ को लगता है कि वो जितने 20 साल उसके साथ शादी में थी वो सब एक झूठ था। उसे लगता है कि वो जो भी कुछ करता था उसके लिए वो सिर्फ प्रिटेंड करता था करने का। इस वजह से ये वेब सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ देखने के मिलेंगी। आपको ये भी मिलेंगे कि जो दोस्त कुणाल के थे वो उसके बारे में ये सब जानने के बाद उससे कितनी नफरत करने लगते हैं, और सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा। आप तो सुने होगे ना ये कहावत, या लोग ही आपको कहता है, सब कोई बोलता है कि हाइड योर सेल्फ फ्रॉम नो बडी हु इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट यू और नॉट, राइट।
So basically, hide yourself from you as nobody has the courage to accept you. They say that, okay? But who you are, they don't have guts to meet the actual you. हर कोई आपको तब तक ही पसंद करता है जब तक आप फेक हो. जब आप रियलिटी में आते हो कोई आपको पसंद नहीं करता, और यही हार्श रियलिटी है. गवर्नमेंट आज ये LGBT कम्युनिटी को, या फिर आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट आज हर चीज़ को लीगल कर दिया है, लेकिन फिर भी आज भी हम लोगों का दिमाग जो है वो डेवलप नहीं हुआ है. इस वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से उसके दोनों बेटे जो हैं वो उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं. उसका बड़ा बेटा को बहुत गुस्सा आता है अपने पापा पे, उसको लगता है कि उसके पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं. एंड उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे सोसाइटी में ऐसे मेल, या आप कह सकते हो ऐसे हस्बैंड है जो कि अपनी वाइफ को चीट करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, और फिर वो घर आते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब कुछ करना कूल है. लेकिन आप किसी और से प्यार कर रहे हो और उसके साथ आप चले जाओ, वो चीज़ गलत है. मतलब आप सब कुछ करो, उसके बाद अपने मैरिड लाइफ में वापस आ जाओ. लाइक सीरियसली, ये सारा जो फेक चीज़ आज के दुनिया में हो चुका है ना, ये कहीं ना कहीं हम सभी को एक दूसरे से अलग कर रहा है. इफ़ यू लव someone, then please be with him or with her, but please don't show any fake love for anybody, because the thing is if you will show your fake love to someone, then that person is getting hurt somewhere by you. So please don't do all this. pretend करना बंद करें हम लोग. ये बहुत ही अच्छी वेब सीरीज़ है जिसमें आपको बहुत सारे पहलू के बारे में पता चलेगा. कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ अलग वेब सीरीज़ लेकर के जब आता है, सबके सामने लाया जाता है, उसका मकसद यही होता है कि इन सेंसिटिव इश्यूज़ को लोगों तक पहुंचाया जा सके. 20 साल हैप्पी मैरिज, ये वर्ड सुनते ही लोग कितना ज़्यादा प्रिटेंड करने लगते हैं, वाओ कितना अच्छा रिलेशनशिप होगा. लेकिन दूर से देखने में सब कुछ सही होता है और सब कुछ परफेक्ट लगता है, पर सामने से सिर्फ देख के किसी की ज़िंदगी को हम समझ नहीं सकते हैं. सो बेसिकली द वेब सीरीज ऑल अबाउट होमोसेक्सुअलिटी एंड LGBTQ कम्युनिटी, और उनके बारे में लोगों के थॉट्स क्या हैं उसके बारे में ही ये सारा चीज़ है. सो आप भी ये वेब सीरीज़ देखो, एंड आई होप आपको ये वेब सीरीज़ अच्छा लगेगा. आपको ऑल्ट बालाजी के सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी देख सकते हो, या फिर G5 पे भी आप इसे देख सकते हो. कि समथिंग डिफरेंट है और थोड़ा अलग वेब सीरीज़ है, तो आप लोगों को शायद पसंद आए. एंड प्लीज़, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो ये सारे कम्युनिटी को लेके इतना ज़्यादा गलत है कि हम लोग इन्हें बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं, और इस वजह से आज भी इंडिया में होमोसेक्सुअल होना एक क्राइम है, ऐसा लोग सोचते हैं. पर प्लीज़ अपने दिमाग को और अपने मेंटलिटी को चेंज करें. वो जो भी हैं हमें उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर देमसेल्फ, दे नो दैट व्हाट दे आर एंड दे एक्चुअली लव इट. आई होप आपको मेरी ये वेब सीरीज़ अच्छी लगी है. अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बस ऐसे ही मेरी वेब सीरीज़ को देखें. मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ के और आपके थॉट्स देख के कि आप क्या सोचते हैं. प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, और आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है. थैंक यू सो मच. मैं फिर से मिलूंगी आपको जल्दी ही कोई अच्छे से वेब सीरीज़ का रिव्यू देते हुए. बाय बाय.